नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव। हालांकि आज के आधुनिक युग में मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन आज भी काला जादू यानी ब्लैक मैजिक को लेकर जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं वो गहरे तक है। चूँकि कहा जाता है कि आसाम और बंगाल जैसे राज्यों में काला जादू किया जाता है। हालांकि हम किसी तरह का विश्वास फैलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो गोरखपुर में एक अजब गजब घटना हुई है, उसने एक जो इंसान है उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। चूँकि अगर बात करें, ये देखिए, आप बोर्ड देख सकते हैं, जय विजय सिंह, जिनका यहाँ पर जिला पंचायत, ये देखिए जिला पंचायत का ये गेट आपको दिखाई दे रहा है गोरखपुर का, और ठीक सामने इनकी फर्म है। गाड़ियों की इंश्योरेंस कराने से लेकर खरीद फरोख्त का जय विजय सिंह काम करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनके ऊपर काला जादू किया गया है, और उनका ये कहना है, और इसके साथ ही उनके ऊपर काला जादू आप देख सकते हैं, और वो काफ़ी डरे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं। और काला जादू जिस तरह से किया गया, आप यहाँ देखिए, जो नींबू है, आलू है, तमाम ऐसी चीज़ें अभी भी दिख रही हैं। हवन बाकायदे किया गया, नारियल उसमें पड़ा हुआ है, और एक नारियल जिस पे आप देख सकते हैं ये डोरी, इस पे धागे बांधे गए हैं। और जय विजय सिंह बता रहे थे कि कुछ जो सुई होती है वो किसी पुतला बनाकर किसी पुतले में रखी गई थी, और कहा जाता है काला जादू इंसान को जिसको मौत की नींद सुलानी होती है उसके लिए किया जाता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं, आप देखिए जय विजय सिंह का ये ऑफिस है, और पूरी तरह से अवसाद में चल रहे हैं जय विजय सिंह। देखिए ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं वो भी इनके यहाँ काम छोड़कर यहाँ से भाग चुके हैं, डर इस कदर है। और जय विजय सिंह हमारे साथ खुद हैं, हम उनसे बात भी कर लेंगे। ये बताइए सर कि जो काला जादू जिस तरह का आप बता रहे हैं कि हुआ, क्या पूरा प्रकरण? 1 तारीख को हम लोग ऑफिस के सारे स्टाफ अपना ऑफिस बढ़ा के हम लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए। 2 तारीख की सुबह जब हमारे टीम का बंदा पहला लड़का आया और उसने सीढ़ी पे देखा, आइए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ एक बार। तो यहाँ पे कुछ पूजा किसी ने कराया हुआ था, और आदमी का बुत बना के रखा गया था, और बुत बनाने के अलावा उसके पेट में कुछ रस्सी उस्सी लगाने के बाद से सुई हुई घोपी गई थी, हड्डी वड्डी लगा के गले पे रस्सी बांधी गई थी, फांसी का फंदा, ये नारियल आप देख रहे होंगे नीचे रखा हुआ है। और फ़ोटो आया, मैंने अपने जो पंडित जी हैं उनको भेजा, वो भी जितना तंत्र मंत्र जानते थे उस हिसाब से उस चीज़ को न्यूट्रल तो कर दिए, जो नेगेटिव एनर्जी थी जो उनके हिसाब से एक्टिव थी। बट उसके बाद से हमने ऑफिस खोला, पुलिस को बताया, और उसके बाद से उसको देखने के बाद से जो स्ट्रेस आया तो उसमें मेरे 1-2 लड़के जो हैं वो छोड़ के भाग गए। जैसे अभी काउंटर पे आपने दिखाया कि अभी कोई नहीं है, बगल वाले काउंटर में बाकी की टीम बैठी हुई है, और उसको देखने के बाद से स्ट्रेस लेवल कई लोग का डाउन हो गया। लोग नौकरी छोड़ के भाग गए कि साहब ही मर जाएंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे आगे। और जो मेरा मेंटल लेवल था, खैर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अच्छा खासा है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आपका नाम लिख के किया जाता है, प्लस आसपास वाले जितना सुनने वाले हैं, बताने वाले जो देख रहे हैं, उन लोगों ने और डिमोरलाइज कर दिया। तो यही सब है। क्या लग रहा है आप ये आज तो मनुष्य चांद पे पहुंच गया, इस तरह के अंधविश्वास पे आप विश्वास करते हैं, या कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में दिख रहा है? पहले नहीं करते थे, सुनी सुनाई चीज़ें रहती थी, लेकिन इधर भी जो अपने ऊपर देख रहा हूँ मैं, जो रात को भयभीत करने वाले सपने आते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मेरी या तो मृत्यु हो रही है, कोई मार रहा है, या मैं खुद छत से कूद जा रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अब तो मैं खुद बोलूँगा कि हाँ, अब कुछ ये होता तो है कुछ। बंगाल में बहुत सुना था, इधर पहली बार मैं देख रहा हूँ स्वयं अपने ऊपर। आमतौर पे यहाँ विश्वास लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये कितने बजे किया गया और किस तारीख? ये मेरे ख्याल से अगर हुआ होगा, जो मेरा हिसाब बता रहा है बाकी लोग का, कि ये रात को 11 से 12 से लेके 3 बजे के बीच का ही कहानी है। जो भी किया है, आया है, वो इसी टाइम किया है। अच्छा, किसी के ऊपर शक आपको है कि किसने इस तरह का, और क्या आपसे किसी से कोई दुश्मनी ऐसी हो जिसने जो आपकी चाहता हो कि आपकी मौत हो जाए? अब कोई दूर से तो नहीं आया होगा तो कोई आस ही पास का नज़दीक का होगा। अब उसमें पुलिस लगी हुई है, सीसीटीवी खंगाल रही है। मेरे ख्याल से आज शाम से कल सुबह तक उन्होंने बताया है कि वो पकड़ लेंगे आरोपी को। आपने तहरीर दी थी इसकी? हाँ, तहरीर मैंने 2 तारीख को ही दे दिया। सबसे पहले मैंने काम तहरीर ही दिया है, रिटर्न में दे दिया है चौकी पे, इंदिरा बाल विहार चौकी पे। तो वहाँ सुधांशु सिंह जी हैं, वो लिए, देखे, समझे, और पुलिस की टीम भी आई थी, अपने हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया, वो सीसीटीवी चेक करा रहे हैं।
अच्छा, 12 से 3 के बीच आप बता रहे हैं कि जो जानकारी हो रही है कि ये काला जादू जिसको आप कह रहे हैं ये किया गया है, तो जो सपने आ रहे हैं आपको वो कितने बजे आ रहे हैं और क्या दिख रहा है सपने में? वो भी सेम टाइम 12 से 3 के बीच में ही आ रहा है। कभी लग रहा है कि कोई भाला टाइप का आके सीधे लड़ जा रहा है, कभी दूसरे सपने में देख रहे हैं कि हम छत पे जा रहे हैं और छत से कूद जा रहे हैं, जस्ट लाइक सुसाइड। तो अब यही सब दिख रहा है। अब आदमी सोना ही छोड़ दिया है। 12 से 3 के बीच में आदमी बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, फिर 4 बजे सोते हैं, 3:30 बजे सोते हैं। मतलब आप रात में सो नहीं पा रहे हैं? नहीं सो पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं। पहले इस तरह के सपने कभी आए थे? आज तक नहीं आए। 42-43 साल एज हो गई, आज तक इस तरह का सपना नहीं देखा मैंने। अभी अब आपको क्या लग रहा है, डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अकाल मृत्यु जिस तरह का आप बता रहे हैं काला जादू किया गया? अब काला जादू होता है, लग तो रहा है, लेकिन जो ईश्वर में मेरी श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा के सामने तो ये काला जादू कुछ नहीं है। तो जो आत्मविश्वास तोड़ने की चीज़ें की गई हैं, वो आत्मविश्वास तो कोई नहीं तोड़ पाएगा मेरा। आप किस इष्ट देव किसे मानते हैं? और आप काफ़ी आपने हाथ में कड़े भी पहने हैं और तमाम रक्षा की चीज़ें आपके हाथ में इधर भी दिख रही हैं। हाँ, मंदिर में जाते हैं, वहाँ बन जाता है। हमारे आराध्य महादेव हैं, नारायण जी हैं, तो सब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी बैठे ही हैं, हनुमान जी हमेशा साथ रहते हैं। लग रहा है कि बजरंग बली और महादेव आपकी मदद करेंगे और पुलिस भी आपकी मदद कर पाएगी? उन लोग के आशीर्वाद से पुलिस मदद कर देगी। उन लोग के आशीर्वाद से जल्दी आरोपी पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तब उसके हिसाब से जो एक्शन लेना उनको लेना है वो लें अपना। देखिए, जय विजय सिंह हैं और इनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। चूँकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो बिजनेस है, व्यापार है, उस पर प्रभाव पड़ता ही है और मानसिक रूप से आदमी परेशान भी होता है। यही वजह है कि जय विजय सिंह भी परेशान है, उनके परिवार के लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। चूँकि काला जादू ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हो जाता है, कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब आधुनिक युग में इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, इस अजब गजब कहानी से सभी हैरत में पड़ गए। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।